हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं क्लास 9 की 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग मैथ्स करेंगे कोन से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ कोन? कोन कुछ इस तरह का शेप का होता है और यहाँ पर हम लोग मेनली 3 फार्मूला का यूज़ करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो चलिए कोन की मैथ्स करने में क्या क्या हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, ये हम लोग पहले सीख लेते हैं। सो दिस इज़ अ कोन। यहाँ पर ये जो है ये लाइन है कोन का हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। और ये है आप स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक सर्किल है। तो क्योंकि ये एक सर्किल है तो बिल्कुल इसके बीच में अगर हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, और ये पूरा लाइन क्या है, डायमीटर, दैट इज़ आर, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बोलिए तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम लोग को लेना पड़ेगा, दैट इज़ पाई आर एल, और उसके साथ साथ क्या लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। द कर्व सरफेस इज़ ए राउंडेड सरफेस दैट इज़ नॉट फ्लैट, ठीक है, राउंडेड सरफेस दैट इज़ नॉट फ्लैट। यहाँ पर देखिए सर्कल का ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए राउंडेड शेप का है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है तो यही है कर्व्ड एरिया, ठीक है। तो द कर्व सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस लीविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस, ठीक है। एक सिलेंडर में हम लोग टॉप और बेस दोनों में ही फ्लैट सरफेस पा जाते हैं। तो जब यहाँ पर क्योंकि कोन है तो कोन में देखिए नीचे में मतलब बॉटम में हम लोग कौन सा पोर्शन पाएंगे, सर्कुलर बेस पाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तब ये जो सर्कुलर बेस है इसको हम लोग एक्सक्लूड रखेंगे, ठीक है। ओनली हम ये वाला जो राउंडेड शेप है, जो राउंडेड सरफेस है, हम लोग बस इसी को ही लेंगे जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टोटल सरफेस एरिया हम लोग कब लेंगे। टोटल सरफेस एरिया में आपको कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपको लेना पड़ेगा, और साथ में ये जो बॉटम का जो पोर्शन है, बॉटम का जो फ्लैट पोर्शन है ये भी आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बॉटम का पोर्शन में क्या है, बॉटम का पोर्शन में एक सर्किल है और हम लोग को पता है कि सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए देखिए टोटल सरफेस एरिया जब ले रहे हैं तब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज़ पाई आर एल, देखिए वही हम लोग पाई आर एल यहाँ पर लिखे हैं और इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला ये जो सर्कल है इसका एरिया यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले द कर्व सरफेस इज अ राउंडेड सरफेस that is not flat, that is not flat, ठीक है। फ्लैट वाला पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे, नीचे देखिए फ्लैट वाला पोर्शन है ये नहीं लेंगे, बस ऊपर का ये राउंडेड जो शेप वाला जो पोर्शन है इसी को ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे इसी को ही हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये वाला चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर
curved surface area is defined as the area of only curved surface, ठीक है, ओनली कर्व सरफेस, बस इस एरिया को लेना है, ठीक है, ओनली कर्व सरफेस लीविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस, ठीक है, लीविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस। यहाँ पर टॉप की कोई सिचुएशन नहीं है, जब हम लोग सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर का मैच जब करते हैं तब टॉप रहता है। यहाँ पर कोन है तो टॉप का कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, बस बॉटम का है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बेस का ये जो सर्कुलर जो पोर्शन है इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, लीव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, देयरफॉर total surface area refers to the area including the base and the curved सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं तब क्या ले रहे हैं, पाई आर एल, आर और एल, आर स्मॉल आर मतलब ओनली द रेडियस, और एल मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया के केस में हम लोग पाई आर एल जैसा ले रहे हैं, उसके साथ साथ नीचे ये जो सर्कल है इसका एरिया भी कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, ओके। अब बारी आती है व्हाट इज़ वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम क्या है, ए वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड as the amount of space occupied by any 3D solid, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग पहले जो मतलब है ये समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम, A volume is simply defined as the amount of space occupied by any 3D solid. कोई भी सॉलिड 3D सॉलिड के, अब व्हाट इज़ 3D सॉलिड, देखिए जब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जब प्रेजेंट हो तब उसको हम लोग बोलेंगे 3D फिगर, ठीक है। ऐसे ही कोई 3D सॉलिड फिगर का कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, वो जितना अमाउंट उसके अंदर स्पेस है, जितना अमाउंट उसके अंदर हम कोई चीज़ रख सकते हैं, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोन का बात बोल रहे हैं, तो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए हम लोग एज का कंसिडर कर रहे हैं, एज क्या है, ये हाइट है। अब इस अगर कोन के अंदर हम लोग कोई चीज़ रखेंगे, ठीक है, ये है कोन, इसके अंदर अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो वो क्या है, इस हाइट को कवर करता है, ठीक है, इस हाइट को कवर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर एज को हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, ठीक है। आप लोग कभी कभार होता है कि यूनिट क्या होगा ये गड़बड़ी हो जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग वॉल्यूम का कंसिडर करेंगे तब यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट में ही होता है। और जब भी हम लोग एरिया का, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे लैटरल सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो,
हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट को ही कंसीडर करते हैं। एरिया के केस में स्क्वायर यूनिट होगा, और जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तब हमेशा क्यूबिक यूनिट ही होता है। ठीक है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज क्यूबिक यूनिट। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का ये कोन का स्पेशल क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए विथ मैथ विद जूही, क्योंकि अगले क्लासेस में चैप्टर 11 का सॉल्व मैं लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।